हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश सुरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा फिजिक्स का सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें जो है हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर क्या होगा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने इसके पिछले लेक्चर में जो है डिटेल एनालिसिस किया था फिजिक्स के सिलेबस का, जो कि CDS और NDA एग्जाम की रिस्पेक्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले से आपको सिलेबस बता दिया कि मैं किस तरह से आप लोग को पढ़ाऊँगा। अब इसी तरह से मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझने से पहले जो है आप एक वर्ड समझिए। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी जो कि हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि आप जो है अपनी लंबाई नापते होंगे टेप से, फिर उसके बाद आप जो है अपना वेट नापते होंगे वेट मशीन से, और फिर वॉल्यूम नापते होंगे आप, लीटर सब नापते होंगे। तो ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे जो है हम लोग जो है नापते हैं, मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो लिख देता हूँ मैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी जिसको जो है हम लोग मेजर करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट की मदद से। और फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होती है? जैसे आपका लेंथ हो गया, वेट हो गया, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को जो है प्रोडक्ट कहा जाता है। किसका? N इंटू यू का। यहाँ पर N क्या है और U क्या है? ये PQ फिजिकल क्वांटिटी डिनोट किया मैंने। अब N देखिए, N जो है आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है। क्या होता है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि 1 2 3 4 ये सब हो गया। 0.5 0.6 जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सब जो है आपका हो गया N। और U क्या हो गया? U आपका हो जाता है यूनिट। ये यूनिट, ये आपका यूनिट हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। जैसे कि आप देखिए, 1 है और मीटर है। यहाँ पर 1 आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू N, और आपका ये मीटर जो हो गया वो आपका हो गया U। तो अगर हम लोग जो है 1 को अलग पढ़ते हैं, मीटर को अलग पढ़ते हैं, तो हम उससे पता नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको बोला 1, तो आप पूछेंगे 1 क्या है? 1 kg है, मीटर है, लेंथ नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं, किस चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू है और किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं। और मीटर आपका यूनिट हो गया, यूनिट है। अब जब आप बोल देंगे यार मीटर, आप पूछेंगे कितना मीटर। तो इसलिए जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम लोग जब 1 और मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि हो गया आपका 1 kg, 500 ग्राम, 2 लीटर, 25 मिलीलीटर, ये सब क्या आ गया? आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर जो है यूनिट क्या है? केजी है, ग्राम है, लीटर है, मिलीलीटर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 2 है, 500 है, 25 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और न्यूमेरिकल यूनिट क्या होता है। यूनिट हम लोग जो है यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और यूनिट में मल्टीप्लाई होकर ही जो है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो फिजिकल क्वांटिटी बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप है। कौन कौन सा टाइप? पहला टाइप आपका हो जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा आपका हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हो गया आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला आपका हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर दूसरा डिराइव्ड, और तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है?
दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेंथ मैंने लिखा, ये किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ लेंथ है और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेंथ है, फिर यहाँ पर एक और यूनिट देख लीजिए, जैसे टाइम देख लीजिए। टाइम का हो गया आपका सेकेंड। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए वेलोसिटी। वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे, देखिए वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या है, एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वेलोसिटी का यूनिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी को हमने किस दो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ की मदद से और टाइम की मदद से, इसलिए इसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और यहाँ पर लेंथ और टाइम जो है एक सिंगल में जो है अपना ही खुद जो है एक क्वांटिटी है, जिससे जो है बाकी क्वांटिटी बनते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, टाइम, मास, ये सब फंडामेंटल है। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपका हो जाता है, एक होता है आपका रेडियन और एक होता है आपका स्टेडियन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे, फिजिक्स की तरह से दुनिया को देखेंगे। तो उस तरह से जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिक्स के हिसाब से जो है टोटल 7 है। कितना है, 7। अब देखिए कौन कौन सा है, देखिए पहला हो गया आपका लेंथ, इसका एसआई यूनिट भी हम देखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अभी मैं आगे जो है आप लोग को सारे यूनिट के बारे में बताऊंगा, कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो अभी हम लोग एसआई यूनिट में देखते हैं, जिसका क्या है फुल फॉर्म, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। और उसके सिंबल को भी हम लोग देखते हैं। देखिए लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया, लेंथ का एसआई यूनिट आपका हो गया मीटर, और हम लोग इसे जो है एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। दूसरा आपका हो जाता है मास, मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, केजी हो गया, इसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के और स्मॉल जी से। फिर तीसरा आपका हो जाता है टाइम, टाइम को जो है हम लोग जो है सेकेंड ऐसा यूनिट है, और इसे जो है हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है केल्विन है, और इसे जो है हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसका जो है ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर, इसे जो हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ए से और आई से। ठीक है, पर जनरली आप जो है ए से ही रिप्रेजेंट कीजिए, एम्पियर को ए से। जब मैं आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जो इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके डायमेंशन में हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ए से भी। पर अभी आप जो है ये देखिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सिक्स्थ हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो है हमारा जो है कैंडेला है। क्या है, कैंडेला। इसे हम लोग सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी से। अगला आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
इसका ऐसा यूनिट जो है मोल होता है, और इसे जो है हम लोग MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। MOL ऐसा यूनिट जो इसका MOL ही है, पर हम लोग जो इस सिंबल में इसे जो है MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ जिसका ऐसा यूनिट मीटर है और M से, मास किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड S, टेम्परेचर केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। ठीक है, तो ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसी से जो है सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बने हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 7। अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितनी होते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है एक तरह से इन्फिनाइट मान लीजिए, इन्फिनाइट। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले लेता हूँ एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आप जानते हैं क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। ये मैं सिंबल लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में हम लिख सकते हैं इसको मीटर पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया जो है आपका डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि ये जो है आपका जो है लेंथ इंटू लेंथ से बना है, लेंथ इंटू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ से। फिर देखिए आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपका डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो है आप जो है जानते होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3 बार जब लेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे रेक्टेंगल का हम लोग लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो उसका एरिया हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। और एरिया जो है होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू लेंथ से। और इसलिए इसका ऐसा यूनिट जो है सिंबल हम लोग देते हैं मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट हो गया क्यूबिक मीटर, और इसका हो जाता है स्क्वायर मीटर, और इसका क्यूबिक मीटर। अब देखिए तीसरा हो गया हमारा फिजिकल फंडामेंटल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं। आपका वेलोसिटी हो गया, जब मैंने पहले बताया था आपको। फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लेंथ पर यूनिट टाइम, और फिर टाइम हो गया S, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फोर्स देख लीजिए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया आपका kg, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S⁻², मैंने नीचे से ऊपर लाया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब जो है हमारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में पहला है आपका प्लेन एंगल। ये फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और इसे हम लोग जो है एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है ऐसा यूनिट जो है आपका हो जाता है रेडियन, और इसे जो है हम लोग जो है RAD से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझिए, प्लेन एंगल होता क्या है? जब आप जो है कोई भी आर्क लेते हैं सर्कल का, जैसे कोई आर्क लिया आपने, ऐसे करके एक आर्क कट किया, तो ये आर्क जो है आपका जो है, ये आर्क हो गया आपका, ये जो है आपका जो है सेंटर से जो है एंगल, कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू है आपका आर्क बाय रेडियस, रेडियस,
और ये थीटा जो है, जो आर्क बाय रेडियस है, इसी का जो है यूनिट जो है यहाँ पर हो जाता है आपका रेडियन। हम लोग उस थीटा को जो है कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट लेते हैं वो रेडियन लेते हैं। और ये रेडियन जो है हम लोग तो आप जानते हैं कि सर्कल का एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और सेमी सर्कल का 180 डिग्री। तो इसलिए जो है इसको जो है रेडियन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 360 डिग्री को जो है बोला गया है 2 पाई रेडियन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। और इसी से जो हो गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसलिए जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल मैं देता हूँ आपको, जैसे देखिए समझिए, अगर लिखा हुआ है, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर लिखा हुआ है कि 30 डिग्री को जो है आप लोग को जो है कितना रेडियन होता है, पूछ लिया 30 डिग्री जो है कितना रेडियन होता है, तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये जनरली आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखें, तो इससे क्या हो गया हमारा कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। अब देखिए यहाँ पर 330 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री को जो है हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री। 30 डिग्री को 30 इंटू 1 डिग्री तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 1 डिग्री की जगह हम लिख देंगे पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। और यहाँ पर जो है हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, तो 1/6 बार में कट गया, तो अब क्या आ गया पाई बाई 6। तो आंसर क्या हो गया 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा पाई बाई 6 रेडियन। इसलिए जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ते हैं तो 30 डिग्री को जो हम लोग पाई बाई 6 रेडियन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। और रेडियन को कभी कभी जो है किसी बुक में जो है ऐसे भी डिनोट किया जाता है, जैसे देख लीजिए लिखा होगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, ऐसे करके रेडियन को स्मॉल सी से ऐसे करके डिनोट किया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आप समझ गए प्लेन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो है रेडियन है और सिंबल जो है आरईडी है। और इससे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ये सब जो है क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारा हो गया स्ट्रेडियन। दोस्तों दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारा हो गया सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन, ठीक। सॉलिड एंगल हो गया जिसका यूनिट क्या हो गया स्ट्रेडियन हो गया, जिसे हम लोग जो है एस से डिनोट करते हैं स्ट्रेडियन, ठीक है। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्लेन एंगल में जो है एक सर्कल है, उसका जब मैंने आर्क लिया थीटा एंगल से, तो उसमें जो है जो थीटा है वो जो है आर्क बाय रेडियस हो गया। पर अब सॉलिड एंगल में देखिए, अब सॉलिड एंगल के लिए हम लोग समझिए सॉलिड बॉडी कौन कौन होता है, जिसे हम लोग रिगिड बॉडी भी कहते हैं एक तरह से। तो देखिए कौन कौन होता है, कौन हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ये सब सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो उसमें जैसे हम लोग कोन को जैसे लेते हैं, ये आपका कोन हो गया एक तरह से, ये आपका कोन है, ये आपका स्लैंट हाइट हो जाता है इसमें, ये आपका हाइट हो जाता है और ये आपका रेडियस हो जाता है, ठीक। और ये जो है पूरा जो है आपका जो है एक तरह से हम जो है इसको एरिया मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो है थीटा एंगल कौन बना रहा है अपने वर्टेक्स से, और ये ऊपर जो है एरिया ए है, और यहाँ पर जो है ये जो स्लैंट हाइट है ये एल है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो है इक्वल टू हो गया आपका एरिया बाय एल, एल जो कि स्लैंट हाइट है। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है यहाँ पर आपका सॉलिड एंगल है, जिसका यूनिट जो है आपका जो है स्ट्रेडियन है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल जो है यहाँ पर थीटा है, जिसका यूनिट स्ट्रेडियन है। और थीटा कितना होता है, एरिया बाय एल होता है, एल क्या है आपका स्लैंट हाइट हो गया। कहीं कहीं जो है किसी किसी बुक में जो है यहाँ पर एरिया बाय रेडियस कर देता है, पर रेडियस तो ये होता है,
यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ कोन का, और ये तो स्लैंट हाइट होता है। तो किसी किसी बुक में गलती रहता है, पर आप देख लीजिए थीटा जो है ये सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया बाय स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, अब देखिए, और स्लैंट हाइट का स्क्वायर, स्लैंट हाइट का जो है आपका स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है स्लैंट हाइट का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में एरिया जो है क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे भी मीटर स्क्वायर हो रहा है। तो एक तरह से डायमेंशन लेस थीटा जो है आपका जो है डायमेंशन लेस है। जब मैं आप लोग को डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी उसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थीटा क्या होगा, सॉलिड एंगल एरिया बाय स्लैंट हाइट का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने जो है फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया और बहुत सारे यूनिट को भी देख लिया। अगले लेक्चर में जो है हम लोग जो है यूनिट्स तो आज हमने कवर कर लिया, अगले लेक्चर में हम लोग जो है डायमेंशन पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को चीज़ बताता हूँ। यूनिट्स जो आप लोग को जो है डिस्टेंस मेजर करने में मदद करेंगे, मेजरिंग डिस्टेंस। कुछ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता रहा हूँ, ये आप जो है याद रखिएगा, जो आप लोग को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आपका हो गया 10⁻³ मीटर। अब देखिए 1 माइक्रोन, जिसको जो है हम लोग जो है माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ये आपका हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। इसे हम लोग रुकिए, इसको मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन। अब देखिए अगला देखिए आप, जैसे 1 नैनोमीटर रहता है, 1 नैनोमीटर जो है एनएम जो है नैनोमीटर होता है, ये जो आपका होता है 10⁻⁻9 मीटर। फिर आता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम, ए डॉट क्या होता है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम को जो हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसमें आपको मीटर में कन्वर्ट करने बता रहा हूँ, क्योंकि जितना भी क्वांटिटी है हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उससे जो हम लोग एसआई यूनिट में लाके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो एसआई यूनिट हो गया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। फिर आपका हो जाता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर हम लोग का क्या होता है 10⁻12 मीटर। कितना, 10⁻12 मीटर। और फिर आता है हम लोग का 1 फर्मी। 1 फर्मी हो गया आपका 10⁻15 मीटर। तो ये आप देख लीजिए 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, जिसको 10⁻1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन हो गया 10⁻6 मीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, और 1 फर्मी जो है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे, तो आज का लेक्चर जो है, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 था, वो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसमें जो है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स और उसके यूनिट के बारे में समझा। और फिर मैंने वीवीआई में आपको जो है डिफरेंस यूनिट्स जो कि मेजरिंग डिस्टेंस में जो है मदद करेंगे उसके बारे में बताया, जो कि हमें जो है बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएँ और उससे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।